हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 3.22 श्लोक पर चर्चा करेंगे। 3.22 न मे पार्थस्ति कर्तव्यम My soul त्रिषु belongs to लोकेषु Krishna. किंचन नानवातम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर बता रहे हैं अर्जुन को कि आ, मैं परमेश्वर हूँ। भगवान होने की वजह से कोई भी कर्म मेरे लिए नियत नहीं है और ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता है। फिर भी मैं नियत कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ। तो वैदिक साहित्य श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है, मतलब पूर्ण नियंत्रण करने वाले हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन है। सारे लोकपालक देवता सभी जितने भी आप देवी देवता देखते हो, सब भगवान के सेवक हैं, उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे ही समस्त कारणों के कारण है। तो भगवान का परिभाषा श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलती है, जिसमें बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो सभी कंट्रोलर के कंट्रोलर हैं, सभी कंट्रोलर के कंट्रोलर है, सभी नियंताओं के नियंता है। सभी देवी देवता जो है उनके सेवक हैं और समस्त कारणों के आदि कारण वही हैं, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और वो सबों के द्वारा आराध्य हैं, पूजित हैं, तभी तो वो भगवान हैं। ठीक है। और सभी जीवों को, जितने भी आप जीव देख रहे हो, उनको भगवान से ही शक्ति मिलती है। जीव स्वयं में श्रेष्ठ नहीं है, जीव को भगवान से शक्ति मिलती है। तो उनका जो शारीरिक स्वरूप है वो सामान्य जीव की तरह नहीं होता। उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान का विग्रह जो है सच्चित आनंद विग्रह है ना, हमारे जैसा भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है और वे परम है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं, इतनी दिव्य है कि कोई एक इंद्रियां अन्य इंद्रियों का कार्य कर सकती हैं। तो हमें लगता है कि भगवान अपने मुख से ही खाते होंगे जैसे हम खाते हैं। नहीं, अगर वो नेत्रों से देख दें तो उससे भी वो पा लेते हैं। हम जब मंत्र गाते हैं भोग आरती के समय, तो मंत्र में भी इतनी शक्ति है कि भगवान उस मंत्र के द्वारा भी वो तुरंत उसको भोग को प्रसाद बना देते हैं। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारी तरह मुख से खाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने जब इस प्रकृति पे अपनी दृष्टिपात किया तो तुरंत प्रकृति गर्भस्थ हो जाती है और सृष्टि की रचना हो जाती है। तो भगवान के नेत्रों में इतनी शक्ति है, उनके कमल नेत्रों में, है ना। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रियों का या सारे इंद्रियों का कार्य कर सकती है। तो अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है ना उनके तुल्य है। उनकी शक्तियाँ बहुरूपिणी हैं, बहुत सारी शक्तियाँ, और हम उन शक्तियों का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। तो इतनी सारी शक्तियों के होते हुए भी भगवान को कुछ नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। उनके कार्य स्वतः उनकी इच्छा करने से ही हो जाएंगे और हो जाते हैं। तो चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है। तो उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान चाहे तो वहीं गोलोक में बैठे बैठे अपनी इच्छा से इस प्रकृति का संचालन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उस धराधाम में आते हैं, प्रकट होते हैं, एक मानव लीला करते हैं, नर लीला करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों के साथ उनका प्रेम विनिमय करने के लिए, भक्तों के साथ प्रेम व्यापार को बढ़ाने के लिए आते हैं। असुरों का विनाश तो वो वहीं से कर सकते हैं अपने इशारों से, लेकिन रियल जो है वो प्रेम, भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम का विनिमय करने के लिए आते हैं। तो जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों
को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि-विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। तो हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की जब लीला हुई थी द्वापर युग में, तो अनेक अधार्मिक राजाओं का उन्होंने संहार कर दिया था, है ना? क्षत्रिय धर्म का बहुत सुंदरता से पालन किया था, ताकि दीन दुखियों को जो उनके ऊपर आश्रित है ना? उनको रक्षा हो, संरक्षण हो, क्योंकि पूरा पृथ्वी जो है वो धार्मिक आसुरिक राजाओं से बोझिल हो गई थी। तो इसलिए से उन्होंने पूर्ण रूप से पूरा जीवन जो है क्षत्रिय धर्म का निर्वाह किया, और गृहस्थ धर्म का भी, कैसे एक गृहस्थ को आचरण करना चाहिए उन्होंने अपने आचरण से सिखाया हमें, है ना? उनको हालाँकि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, गायत्री पाठ करते थे, है ना? ध्यान करते थे, योग करते थे, दान दिया करते थे, ब्राह्मणों का पूजा करते थे, मान-सम्मान करते थे। बहुत सारे कार्य और उन्होंने अपनी लीला से, व्यवहार से सिखाया कि ऐसे ही एक गृहस्थ व्यक्ति को अपने गृहस्थ जीवन में पालन करना चाहिए, मनुष्य अगर उसे जन्म मिला है तो। तो उन्होंने वो सब कार्य किया जो शास्त्रों के अनुकूल है, क्योंकि मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि हम गुरु साधु शास्त्र के अकॉर्डिंग अपना जीवन चलाएं। तो ये भगवान ने हमें करके सिखाया, एक अच्छे गुरु की तरह सिखाया, है ना? तो भगवान को इसकी किसी की भी आवश्यकता नहीं थी, पर क्योंकि वो परम नियंता वही है ना? उनको किसी को प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी वो एक उदाहरण से स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि ऐसे आचरण करने से हमें अपने जीवन का, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य मिल जाएगा। तो इसलिए जब हम इस मनुष्य जीवन में भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, तो हमें इन शास्त्रों के इन श्लोकों का मर्म समझ आने लग जाएगा, हमारे हृदय में ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रकाशित होने लग जाएगा, और हमें भगवान से कृष्ण प्रेम, मतलब हमारे हृदय में जो सुषुप्त कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाएगा, और हम इस जीवन का जो परम लक्ष्य है उसे पा लेंगे, है ना? जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।